मैं जल्दी भावुक होता नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि कैमरे के सामने, पब्लिक के सामने मैं बहुत स्वाभाविक रहता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति अपना दुख न छिपा पाए, जो अपनी अपनी खुशी न छिपा पाए, वो व्यक्ति बना नहीं। आसान आदमी वो है जो इन दोनों भावों को अपने में संभाले। वो कमज़ोर हैं जो इन दोनों भावों को बहुत प्रदर्शित करते हैं, और प्रदर्शन में मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता। तो पहली चीज़ तो ये कि मैं रोमांचित इस बात से हूँ कि पुत्र अगर हो तो रवि साहब की तरह हो। इसलिए नहीं कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, इसलिए भी नहीं कि उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पिता को इस दुनिया से जाने ही नहीं दिया। हम तो जीते जी हम लोग ऐसे हैं, हमारी कौम को जंग लग गई और हमें भी जंग लग गई कि घर में पिता हो और माँ हो, हमें पता भी नहीं रहता कि एक कमरे से दूसरे कमरे की दूरी इतनी लंबी क्यों हो गई। और मरने के बाद ये बड़े बड़े फ्रेम लगाते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन शायद रवि भाई साहब ये सिखाना चाहते हैं कि तुम जीते जी भी बहुत कुछ अपने माता पिता के लिए कर सकते हो। इंतज़ार मत करो, जो करना है कर डालो। तो ऐसे आयोजन हमें इन सब बातों के लिए प्रेरणा देते हैं। खरगोन की मिट्टी को, उन तमाम लोगों को जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, स्टेज पर बैठे महानुभावों को, और जो लोग इधर हैं, और रवि साहब किधर हैं? नमस्ते। नमस्ते रवि। मेरी टीम का काम है सर। अरे सब ठीक है रवि, सब ठीक है। आकाश में एक ही रवि है, बाकी सब ठीक है। नाम है मेरा नंदितेश निलय। खरगोन में आ रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि ना साहब ये देखिए, ये मेले का शहर है और यहाँ मेला लगा है। तो मैंने देखा कि मेले में दूसरी तरफ बैल थे और दूसरी तरफ रोशनी थी। तो बैल ने आवाज़ दी, नंदितेश तुम्हारा नाम कुछ मेरे से मिलता जुलता है, इधर आओ। गाड़ी से उतरा, मैं चल पड़ा। गाड़ी वालों ने पूछा कि अरे आपको सर्किट हाउस जाना है। मैंने कहा आपको जहाँ जाना है जाइए। मुझे किसी ने आवाज़ दी, मैं गया। उसने कहा, मैंने पूछा कैसे हो भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा देख लो, तुम क्यों आए हो? मैंने कहा भारत में मूल्य, भारत के जीवन मूल्यों की चर्चा करने आया हूँ। उसने कहा हमारा भी कुछ मूल्य लगा है, हम भी यहाँ आए हैं। हम जितना महंगे बिकेंगे नंदितेश, उतनी ही बड़ी बात होगी। तुम तो बताओ ये क्या हो गया? मैंने तुम लोग उदास कितने क्यों हो? और उसने कहा अम्मा बाबा की याद आ रही है। क्या बताऊं तुम्हें, लेकिन यहाँ तो कोई खरीदार आएगा और हमारी कीमत लगाएगा और हमें लेके चला जाएगा। तुम क्या बताओगे नंदितेश वहाँ जाकर? मैंने कहा कि मेरे को तो पता नहीं क्या क्या सोचा था बोलने को, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि क्या बोलूँ बताओ। तो उसने मेरे से धीरे से कान में कुछ कहा और मैंने कहा, ओह तो तुम कहना ये चाहते हो कि जब कार्तिकेय और गणेश को शंकर ने कुछ कहा और पार्वती ने कुछ कहा तो कार्तिकेय तो पूरी दुनिया घूमे और गणेश अपने माता पिता के पास ही घूम गए। उसने मुझे ऐसी बात सिखाई, मैं खुश हुआ। मैंने कहा कि मुझे कुछ समझ में आ भी नहीं रहा है, मैं थोड़ा थक भी गया हूँ, दूर से आया हूँ। उसने कहा अरे तुम तो नंदित हो, तुम हमसे कुछ ज़्यादा करीब हो, तुम चिंता न करो, तुम्हारा नाम भी शंकर के ही पास है, सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। जाके उनसे कहना कि ज़्यादा इधर उधर ना घूमा करें, अगर घूमना है तो मम्मी पापा के ही इर्द गिर्द घूमते रहें। भारत होगा मूल्यवान, क्योंकि भारत कोई जंगल तो है नहीं, भारत कोई ज़मीन तो है नहीं, भारत कोई मकान दुकान तो है नहीं। भारत इंसानों की कौम है। जब इंसान को निकाल दो भारत से तो भारत ज्योग्राफी में एक फिजिकल मैप है। 8वें 7वें 6ठे के बच्चों से पूछना, एक फिजिकल मैप होता है और उस फिजिकल मैप में सिर्फ रेखाओं को रंगा जाता है कि कौन सी हिमाद्री है, कौन सी नॉर्थ ईस्ट है, कौन सा साउथ है, लेकिन उसमें इंसानों को नहीं ढूंढा जाता। इनको जाके कहना कि प्रकाश संस्थान आपके अंदर बार बार ये सवाल पैदा कर रहा है कि कभी पूछा भी करो बिना माँ बाप के पूछे, कैसे हो बाबा, कैसे हो माँ, पूछा करो।
आग लगा देना इनके मन में नंदितेश, ये जितने बुझे हैं इनको बताना कि दुनिया में अगर कुछ है, कृतज्ञता है, जीवन है, दर्शन है, ज्ञान है, तो कुछ भी नहीं है जिसने तुम्हें इस दुनिया में लाया, कंघी किया, कपड़े पहनाए, नामकरण किया, उनसे बड़ा ना कोई है ना कोई होगा। और इन लड़कों से जरूर कहना जो थोड़े कमजोर पड़ गए हैं। मैंने कहा अरे रवि साहब तो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। अरे रवि एक है नंदितेश, लड़के थोड़े कमजोर पड़ गए हैं, ये तुम भी मानोगे। उनसे कहना कि अगर हिम्मत हो तो लड़कियों वाली हिम्मत लेकर आएं, जो जब ससुराल जाती हैं, चाहे वो 14 वर्ष की हो या 24 वर्ष को हो, उनके हाथ में जियो का फोन हो या ना हो, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखती है और अम्मा बाबा को कहती हैं कि चली मैं, लेकिन सारी यादों को लेके चला रही हूँ। उन लड़कों का क्या नंदितेश, जो सिर्फ आगे देखते हैं, वो अचीवमेंट्स चाहते हैं, वो और आगे बढ़ना चाहते हैं। कमाल तो लड़कियों के पास है कि उनके पास यादें हैं, और वो लड़के जो पूरे जीवन अधूरे हैं, उनको कहना कि साहस के साथ अपने माता पिता की सेवा करें। और नहीं समझ पाए तो अपनी पत्नी से पूछें, नहीं समझ पाए तो अपनी पत्नी की ओर देखें, नहीं समझ पाए तो अपनी बहन की ओर देखें, नहीं समझ पाए तो उन सारी कमज़ोर लड़कियों की ओर देखें जो सब जगह कमज़ोर भले ही दिख जाए, लेकिन जब माँ बाप की सेवा की बात आती है तो वो पूर्ण नज़र आती हैं, वो इंसान नज़र आती है। मैंने कहा कि मैं थोड़ा स्त्रियों का पक्ष ले भी लेता हूँ। वो बैल मुस्कुराए। करना नंदितेश कुछ गलत नहीं है, इनको सिखाना 70% जनता पुरुषों की है इस देश में, युवाओं की है। लेकिन क्या हुआ इन लड़कों को कि फ़ोन में चिपक के रह गए नंदितेश। उनको बताना, उनको यादें देना, उनको समझाना कि जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वो सुनते कम हैं और सुनाते ज़्यादा हैं, लेकिन समय ये है कि उन्हें महसूस करना ही एक व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, एडल्टहुड होता है। अगर लड़का कहता है कि मैं बड़ा हूँ, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो अपनी माँ को समझने लगा है, वो अपने पिता को सुनने लगा है। यही तो है मूल्यवान भारत नंदितेश। संसद के दरवाज़ों में मूल्यवान भारत नहीं दिखेगा, समाज में मूल्यवान भारत नहीं दिखेगा। मूल्यवान भारत सबसे पहले उस घरों में दिखेगा जिनको मैप में तो तुम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन एक बुज़ुर्ग जो बूढ़े माँ बाप हैं इंतज़ार करते हैं, जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रह जाता कि मेरा पुत्र जो 12वीं के बाद खो गया, वो किसी का एम्प्लॉय बन गया, किसी का पति बन गया, किसी का पिता बन गया, मेरा बेटा कहाँ गया। उस बेटा को लाया जाए, क्योंकि वो बेटा थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, वो इतना व्यस्त हो गया कि फ़ोन उठाता है और सिर्फ कहता है कैसे हो पापा, ठीक हो, बारिश हुई नहीं हुई, बस अरे यहाँ तो मेला लगा है, बैल भी आए हैं, वो भी बिकेंगे, और सब ठीक है पापा। यही औपचारिकताओं में ख़त्म हो जाता है। उस लड़कों से कहना कि थोड़ा ज़िंदा रहें और ये भी समझें कि हम जानवर नहीं हैं, हम सिर्फ बिकने नहीं आए हैं। सिर्फ मेले में ना जाएं जिधर रोशनी है। देखो ना नंदितेश, सारी भीड़ उधर जा रही है, कोई हमें पूछ नहीं रहा। कोई हमसे भी तो आके पूछता। खरगोन की शान हम ही तो थे, लेकिन देख लो जीवन का उद्देश्य, जीवन का दर्शन अब प्रजातंत्र के अंतिम आदमी की तरह लग रहे हैं। चुनाव हुआ और सब भूल गए और सब चले गए उन रोशनी की ओर, हम यहीं खड़े रह गए। तब तक तुम दिखे तो हमें लगा कि अगर तुम्हें आवाज़ देंगे तो तुम आओगे। उनसे कहना कि जब माँ बाप आवाज़ दें तो वो भी जाया करें। बात अधूरी थी नहीं, मैंने कहा और क्या बताऊंगा, बताओ कैसे बताऊंगा उनको और कि उन्हें और क्या करना चाहिए। वो बैल सोचता रहा, दूसरे बैल से पूछा क्या बताऊं अब नंदितेश को, उसको और क्या समझाऊं। परेशान है वो, 3-4 घंटे की यात्रा करके आया है, इसे समझ में नहीं आ रहा है क्या बताऊं, क्योंकि वो खबर मिली है कि बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा होने वाली है, माल्यार्पण भी बहुत ज़्यादा होगा, ओवर एक्सपेक्टेशन भी पब्लिक का होगा। तो मैंने कहा कि क्यों, कुछ भी नहीं है क्या अब? उसने कहा है। मैंने कहा बताओ। उनको याद दिलाना कि ये देश गांधी और विवेकानंद का है, दिलाना याद। गांधी के पास अहिंसा था और विवेकानंद के पास अद्वैत था, उनको समझाना। मैंने पूछा ये अहिंसा क्या होता है? ये मुझे नहीं पता ये अहिंसा क्या होता है, कौन पब्लिक सुनेगी 9 बजे मेरे से अहिंसा का पाठ? तो कहना अहिंसा ये होता है कि जब एक पिता अपने बच्चे को ये नहीं समझा पाता कि वो कोई पद नहीं है
वो कोई रसूखदार नहीं है, वो कोई अचीवमेंट नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे अच्छा हीरा इंसान है तो ये अहिंसा है, बाकी सब हिंसा है। अगर बेटा अगर ये समझता है कि मेरे पिता ये